जय श्री कृष्ण। नारद पुराण में वर्णन किया गया है कि जो मनुष्य आदरपूर्वक एकादशी व्रत करता है वह माता के उदर में प्रवेश नहीं करता, इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अनेक पापों से युक्त मनुष्य भी निष्काम अथवा सकाम भाव से यदि एकादशी का व्रत करता है तो वह भगवान विष्णु के अनंत पद वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। और आज ऐसे ही परम पावन कामिका एकादशी का दिवस है। तो चलिए आज इस परम पावन अवसर पर कामिका एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पूर्व काल में जब भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को वर्ष में आने वाली सभी एकादशी के महात्म्य का वर्णन कर रहे थे, तभी महाराज युधिष्ठिर ने परम पुरुषोत्तम भगवान केशव से पूछा कि हे परम पुरुषोत्तम भगवान, आपने अभी देवशयनी एकादशी की महिमा का वर्णन किया, तो अब इसके पश्चात कौन सी एकादशी आएगी और इसका महत्व क्या है? कृपया अब इस एकादशी महिमा का गुणगान करें। तब परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, कृपा इस पवित्र व्रत के पालन से होने वाले शुभ प्रभाव का वर्णन ध्यान पूर्वक श्रवण करें। नारद मुनि ने भी एक बार ब्रह्मा जी से इसी विषय में जानने की जिज्ञासा की थी। तभी ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि मेरे प्रिय पुत्र नारद, जन कल्याण हेतु मैं तुम्हारी इस जिज्ञासा को अवश्य शांत करूंगा, क्योंकि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी की महिमा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। और जो भी शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु का ध्यान अथवा आराधना करता है उसे जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह काशी में स्नान से प्राप्त फल से कई अधिक है। परंतु कामिका एकादशी के पालन करने वाले को हिमालय में भगवान केदारनाथ का या वन सागर सहित संपूर्ण पृथ्वी के दान से भी अधिक महान फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी व्रत पालन से प्राप्त होने वाला फल बछड़े चारे सहित दूधधारी गौओं के दान के समान है। इस पवित्र दिन जो भी भगवान विष्णु की भक्ति करता है वह गंधर्वों, पन्नगों, नाग तथा देवता द्वारा महिमा मंडित होता है। जो भी अपने पूर्व जन्मों के पापों से भयभीत है तथा पापी भौतिक जीवन में पूर्णतया निमग्न है, उसे मुक्ति को पाने के लिए अपने सामर्थ्य अनुसार इस व्रत का पालन करना चाहिए। यह एकादशी सभी दिनों में उत्तम है और पापों का नाश करने में अत्यंत प्रबल है। हे नारद, एक बार भगवान श्री हरि ने स्वयं इस एकादशी के विषय में कहा था कि जो भी कामिका एकादशी व्रत का पालन करता है उसे समस्त आध्यात्मिक शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त पुण्य से भी अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भी इस विशेष दिन उपवास करके संपूर्ण रात्रि जागरण करता है उसे कभी भी शाश्वत मृत्यु यमराज के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ता। जो भी कामिका एकादशी का पालन करता है उसका कभी पुनः जन्म नहीं होता। और पूर्व काल में जिन योगियों ने इस दिन व्रत का पालन किया है वे आध्यात्मिक लोक को प्रस्थान कर गए। अतः एवं हमें भी उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए इस व्रत का पालन गंभीरता पूर्वक करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि की तुलसी दल से पूजा अर्चना करने वाला व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। वह उसी प्रकार पाप से अस्पृश्य रहता है जिस प्रकार कमल दल जल से स्पर्श नहीं करता। इस दिन भगवान श्री हरि को एक तुलसी दल अर्पित करने वाले को 200 ग्राम स्वर्ण या 800 ग्राम चांदी दान करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान केशव को 9 अंकुरित तुलसी मंजरी अर्पित करने वाला व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों तथा वर्तमान जन्मों के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वास्तव में कामिका एकादशी पर तुलसी के दर्शन मात्र से समस्त पापों से निवृत्ति हो जाती है और उसके स्पर्श मात्र से व प्रार्थना से समस्त व्याधियां दूर होती है। इस दिन तुलसी देवी के पत्ते भगवान श्री हरि को अर्पित करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के स्वामी यमराज का भय नहीं रहता। जो व्यक्ति इस दिन तुलसी का पौधा रोपता है वह मृत्यु पर्यंत भगवान के धाम में वास करता है। यमराज के सचिव चित्रगुप्त भी उस व्यक्ति के फलों की गणना करने में असमर्थ है जो श्रीमती तुलसी देवी को नित्य घी का दीपक अर्पित करता है। परम पुरुषोत्तम भगवान को यह एकादशी इतनी प्रिय है कि जो व्यक्ति इस दिन उन्हें घी का दीपक अर्पित करता है उसके सभी पूर्वज उच्च लोक को जाकर दिव्य अमृत का पान करते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण एकादशी की महिमा का समापन करते हुए कहते हैं कि यह शुभ दिन ब्रह्म हत्या या भ्रूण हत्या के पापों को भी नष्ट करता है और व्यक्ति को परम पुण्य आत्मा बनाकर आध्यात्मिक लोक की ओर उन्नत करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी की महिमा का श्रवण कर लेता है वह पाप मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को लौट जाता है। यह एकादशी इतनी महान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश इस व्रत पालन में असमर्थ है परंतु इसमें वर्णित प्रक्रिया का पालन भी कर लेता है तो वह अपने वंशजों के साथ उच्च स्वर्गीय लोक की ओर उन्नत करता है।
यदि कोई निरपराध जैसे ब्राह्मण, भ्रूण, निकलंक स्त्री आदि की हत्या करता है तो वह कामिका एकादशी की महिमा के श्रवण मात्र से उसकी पापपूर्ण प्रक्रियाओं से मुक्त हो जाता है। हालांकि व्यक्ति को पहले से ही यह विचार नहीं कर लेना चाहिए कि वह ब्राह्मण या किसी निर्दोष की हत्या कर सकता है और तत्पश्चात इस एकादशी की महिमा का श्रवण कर पाप मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार जानबूझकर किया गया पाप घृणित होता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कार्य करने वाले को कोई भी व्रत उपवास से मुक्ति नहीं मिलती। तो इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है, जिसका हमने आज श्रवण किया। इस कथा का श्रवण करने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की अनन्य भक्ति प्राप्त कर लेता है। तो हमें आशा है कि हमारे द्वारा सुनाई गई कामिका एकादशी महात्म्य की कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि इस कथा का श्रवण कर उन्हें भी पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।